हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक 6 मीटर लेंथ का पोल है, ये देखिए, ये पोल है 6 मीटर लेंथ का और ये शेडो कास्ट करता है 4 मीटर लॉन्ग। 4 मीटर लॉन्ग ये शेडो कास्ट करता है। तो ये शेडो के लिए तो ए को सी से मिला दिया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया ABC। एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग। और सेम टाइम पे एक टावर है, ये टावर बनाया है, ये शेडो कास्ट करता है 28 मीटर लॉन्ग। तो पी को आर से हमने मिला दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है ना, इसकी हाइट हमें नहीं दी हुई, ये हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये पोल जो है ऐसे स्ट्रेट खड़ा है, ये टावर स्ट्रेट खड़ा है। तो स्ट्रेट खड़ा है मतलब यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, 90 के एंगल दोनों पे। तो ये दोनों एंगल इन ट्राइंगल्स में सेम हो जाएंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पर सन बना हुआ है, यहाँ पर कहीं इस तरह से सन है, तो ये सन की जब शेडो कोई भी दो स्ट्रेट चीज़ें हैं उन पर अगर पड़ती है, ऐसे स्ट्रेट पोल है या टावर है, तो ये जो एंगल ऊपर बनेगा ना, ये क्या होगा, दोनों में सेम बनेगा। ये एंगल हमेशा ऊपर का, जैसे जैसे सन थोड़ा आगे होगा तो ये एंगल फिर दोनों में चेंज होगा, मतलब दोनों का एंगल हमेशा सेम ही होगा, चाहे पहले हो या फिर जैसे जैसे शेडो चेंज होती है। तो ये जो एंगल है ना ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं, ये हमेशा ही सेम होगा। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो है ना, ये लेंथ, इसको हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। एंगल B और एंगल Q दोनों में सेम है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री। दूसरे ये एंगल A और एंगल P ये भी सेम होंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P। रीजन लिखेंगे बिकॉज एंगुलर एलिवेशन of the sun at the same time, इसलिए ये एंगल्स जो है इक्वल होंगे। तो अब दो एंगल्स हमें इन ट्राइंगल्स में इक्वल हो गए, तो हम इसे एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से इक्वल से सिमिलर कर सकते हैं। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। रीजन लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो अब देखिए, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स की रेशो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है, वो इक्वल होगी। तो हमें क्योंकि ये वाली साइड निकालनी है, तो हम यहाँ पे AB और PQ लेंगे, और साथ में क्योंकि हमें ये BC की लेंथ दी हुई है QR, इनको लेंगे। तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। तो ये दोनों रेशो हम ले लेते हैं। AB की वैल्यू है 6, PQ हमको फाइंड करना है, BC है 4 और QR है 28। तो देखिए इसे यहीं पे काटते हैं, 4 7 28, तो हमारे पास आ गया 6 अपॉन PQ इक्वल टू 1/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PQ आ जाएगा 6 इंटू 7, दैट इज 42 मीटर्स। तो ये जो टावर की लेंथ है ये 42 मीटर्स आ गई। अब इसको हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी आंसर लिख देंगे। तो हमें पूछा था हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये आई है 42 मीटर्स। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। तो ABC और PQR ट्राइंगल्स हैं और AD और PM इनकी मीडियंस हैं। वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं।
प्रूव करना है हमको ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये जो मीडियंस हैं। तो देखिए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर होगा और बी सी अपॉन क्यू आर होगा क्योंकि सिमिलर हैं। लेकिन हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो है, बट ए डी अपॉन पी एम ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए पहले तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी, इक्वल होगी। तो इट इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ में क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी होगा एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी होगा इक्वल टू एंगल आर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये जो सिमिलर हैं ट्राइंगल्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है, यही इसको लेकर ही हम आगे चलेंगे और हम इनको जो है ये जो हमने प्रूव करना है इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है इसको मैंने लिख लिया है फिर से। तो अब ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे ही लिखेंगे और बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए बी सी हमें चाहिए, हमें ये जो है ना ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम ये शो करना है। तो अगर ये ए सी अपॉन पी क्यू तो है हमारे पास, तो बी सी अपॉन क्यू आर है, बट हमें चाहिए, हमें एक ये एंगल देखिए ये एंगल जो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये दे रखा है। तो ए डी अपॉन पी एम करने के लिए अगर मैं बी डी अपॉन बी डी से लेकर क्यू एम तक, तो ये क्या एक ट्राइंगल बन रहा है, छोटा ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम। तो अगर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल इन दोनों को अगर सिमिलर शो कर देते हैं तो बी डी अपॉन क्यू एम हो जाएगा और ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा और ए बी अपॉन पी क्यू तो पहले से है। तो बी सी को मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे बी डी चाहिए, तो बी सी को मैं हाफ लिख दूँ, 1/2 बी सी क्या हो जाएगा बी डी, क्योंकि ये मीडियन है और ये दोनों बी डी और डी सी इक्वल हैं। इसी तरह से यहाँ क्यू आर को भी अगर 1/2 क्यू आर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा क्यू एम। तो यहाँ पर बी सी को लिख देते हैं 1/2 बी सी और क्यू आर को लिखेंगे 1/2 क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे लिखना है, तो 1/2 बी सी क्या बन जाएगा बी डी और 1/2 क्यू आर हो जाएगा क्यू एम और ए सी अपॉन पी आर इसको हम ऐसे लिखेंगे और ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 1। अब इस छोटे ट्राइंगल्स में देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को लेंगे हम ए बी डी और पी क्यू एम को। So now in triangle ABD and triangle PQM, तो देखिए ये छोटे ट्राइंगल में हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, AC अपॉन पी आर हमारा बाहर है, ये लाइन हमको नहीं चाहिए, ये रेशो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये दो रेशो चाहिए। तो AB अपॉन PQ BD अपॉन क्यू एम और ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स में ये रेशो हमारी इक्वल है और क्या है
और ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो इसको लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और ये क्या है, हमको ये गिवन है, क्योंकि जो बड़े ट्रायंगल्स हैं दोनों सिमिलर हैं, तो इसलिए उनके एंगल्स इक्वल हैं। तो देखिए दो साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और इनके बीच का एक एंगल इक्वल हो गया, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर लिख सकते हैं। तो वही हमें यहाँ करना है। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। और कौन सा सिमिलैरिटी रूल है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। तो देखिए अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू होगा और ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की। तो यही हमें लिखना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के। तो ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।